वेलकम टू योर ओन चैनल कैपिटल शेयर्स। तो आज के दिन ही जो है अडानी ग्रुप ने जो है एक्विजिशंस जो था होलकॉम ग्रुप से एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट्स का उसको उन्होंने कंप्लीट किया। और ऐसा मार्केट में अगेन जो है रूमर्स आ रहा है। अब मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये रूमर्स है, न्यूज़ नहीं है अभी, कि उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो है इन्वेस्टमेंट है सीमेंट्स में ही, इंडिया सीमेंट और निवोको विस्टास करके जो कंपनी है उसका अधिग्रहण करने के लिए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का जो है इनका इन्वेस्टमेंट प्लान है नंबर 1 बनने के लिए सीमेंट सेक्टर में। क्योंकि अडानी कंपनी जो ज़्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, जिसके लिए उनको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो खुद से ही बाय करेंगे और खुद के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह वो इसमें देख रहे हैं। और अगर इंडिया को डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं सीमेंट जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ओवरऑल जो है दोनों का हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जान लेते हैं, क्या हमको बाय करना और कितना जल्दी हमको रिटर्न्स मिल सकता है। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं क्विक एनालिसिस के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सीमेंट की बात करूँ तो आज 19 सितंबर के दिन ऑलमोस्ट 9% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। बीएसई पे ऑलमोस्ट 9% की तेज़ी एनएसई पे देखने को मिली है। और अभी करंटली जो शेयर ट्रेड कर रहा है 289 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास में है। तो जो एक रूमर्स थे, उस रूमर्स को ये जो चार्ट्स है, ये चार्ट जो कंफर्म करता है, 14 सितंबर के दिन भी इनसाइड कहीं ना कहीं न्यूज़ थी और उसकी वजह से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9% भागा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4% भाग चुका था, 5% 18 तारीख को भागा था और 15 तारीख को भी भागा था। तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जो है, एक एक्यूमुलेशन फेज जो होता है जब एक इनसाइडर न्यूज रहती है, तो एक एक्यूमुलेशन चल रहा था। एक्यूमुलेशन की वजह से ये शेयर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है वो कंटिन्यू जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा था और अच्छे खासे जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद ये न्यूज मार्केट में आई है, तो इसको हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और इसको ज़्यादातर के हमको वॉच लिस्ट में लगाने की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। एक आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ से जो एक रैली है एक्यूमुलेशन फेज के बाद, ऑलमोस्ट जो है यहाँ से वी शेप रैली हुई है और बहुत ही तेज़ी से शेयर जो है ऊपर चला गया। और जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम्स को दिखा दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के। एक्चुअली जो है इनके एक्विजिशन के पीछे जो इनका रीजन है, वो रीजन क्या है, ये निकल के आ रहा है कि इनका जो है वो प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी जो इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एसीसी और एम्बुजा की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 67 मीट्रिक टन पर एनम के आसपास जो है इनका है। बट इसको जो है वो अल्ट्राटेक जो है, अल्ट्राटेक का जो है ऑलमोस्ट 120 मीट्रिक टन पर एनम के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं अगर अडानी ग्रुप को जो है कॉम्पीट करना है तो डेफिनेटली जो है वो 120 मीट्रिक टन का जो इनका एक ओवरऑल एनालिसिस है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए इनको इंडिया सीमेंट और इसके अलावा जो है नोवोको को भी कहीं ना कहीं इनको अधिग्रहण करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं ऑलरेडी बात करूं इनके बारे में तो डिटेल्स में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो शेयर है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं वो है न्यूवोको विक्टास में। और यही रीजन है कि आज जो है शेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% से ज़्यादा रनअप कर चुका है और शेयर का जो हाई है वो 569 का हाई है और अभी करेंटली 446 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एनएसई और बीएसई में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर मैं चार्ट्स पे बात करूं तो ये शेयर भी ऑलमोस्ट जो है 14 सितंबर के दिन 8% रनअप किया था और उसके अलावा कंटिन्यू इसमें एक्यूमुलेशन इसमें भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली न्यूवोको विक्टास खरीदने के पीछे इन कंपनी का जो रीजन है वो रीजन यही है कि इससे क्या होने वाला है कि न्यूवोको विक्टास का जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25 मीट्रिक टन पर एनम का है। दूसरा जो है इंडिया सीमेंट का जो है वो पर मैट्रिक जो है वो 15 मैट्रिक टन पर एनम का है। तो जिसकी वजह से इसके अलावा जो तीसरी कंपनी है वो सांघी ग्रुप के साथ में भी इनकी बात चल रही है, सांघी ग्रुप के साथ में भी इनकी बात चल रही है जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 मीट्रिक टन में है। तो इसका जब वो एक्विजिशन कर लेंगे तो 67 ऑलरेडी इनके पास में है। तो ऑलरेडी जो है ये यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम वो बना सकते हैं। मोमेंटम बनाने के बाद क्या होगा कि ऑलरेडी इनके पास जो है अल्ट्राटेक का जो 120 मीट्रिक टन का है उसके कंपेयर में 113 मीट्रिक टन ऑलरेडी इनके पास में जाकर, तो डायरेक्ट जो है पीयर टू पीयर ये कंपटीशन कर सकते हैं सीमेंट सेक्टर में। 1 और 2 का जो पोजीशन वो बहुत ही तेजी से डिपेंड करता है मार्केट कैसे इस प्रोडक्ट को, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, अच्छे खासे इनके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर जो है बहुत ही कम है, आरओआई भी बहुत कम ही है। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को एक्वायर करके एक बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अडानी सीमेंट सेक्टर में। तो आपको भी पता है अडानी के शेयर में कुछ भी रहेगा वो आपको कंटिन्यू रिटर्न्स बना के देते हैं। तो
आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस शेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा। प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात करो तो 71% की प्रमोटर होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड्स के पास 12% की, एफआईआईज के पास में 3% की और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास में 5% की प्रमोटर होल्डिंग्स में है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है इनका उतना कुछ खास है नहीं। अगर मैं बात करूं जो प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन हुआ है, सेल्स भी डिक्लाइन हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी डिक्लाइन हुआ है। बट हाँ वही है कि आप जब छोटे छोटे एक्विजिशंस करते हैं और एक आप डायरेक्ट जो है कॉम्पीट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आज की न्यूज़ थी। ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।